हेलो बच्चों, क्लास 10th में कल हम लोगों ने मातृभूमि के लिए खंड काव्य पढ़ा। ये क्वेश्चन जो होता है कई तरह से आता है, कई शीर्षक से, लेकिन हमको गोरखपुर में सिर्फ मातृभूमि के लिए ही करना होता है, इसलिए मैं मातृभूमि के लिए पढ़ा रही हूँ। इम्पॉर्टेंट भी है, 11, 12, 14, 18, 20 तमाम आया है और आने की भी संभावना है। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मातृभूमि में चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कि वो पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करते हुए उन्होंने जब देखा कि अंग्रेज़ी सेना बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगी है, तो आंदोलनों का दमन करने के लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए वह क्या किए, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हुए, उतर गए और उन्होंने क्या कर लिया, देश को आज़ाद कराने का संकल्प कर लिया। इसलिए प्रथम सर्ग का नाम संकल्प सर्ग था। अब द्वितीय सर्ग हम पढ़ रहे हैं। द्वितीय सर्ग का नाम ही है संघर्ष। संघर्ष मतलब जानते ही हैं आप लोग, लड़ाई होता है। तो उस घटना के पश्चात जब उनका नाम क्या पड़ गया, आज़ाद पड़ गया, उस घटना के पश्चात आज़ाद ने ठान लिया कि अब वह तन मन धन से मातृभूमि की उन्हें सेवा करनी है। इसके लिए देखिए 2 लाइनें भी लिखी हुई हैं, 4 लाइनें। आज़ाद हुआ आज़ाद पुनः सब बंधन से बंध गया, एक ही बंधन में निज जीवन में, वह राष्ट्रभक्ति का बंधन था, सौभाग्य बड़ा जीवन का होता जो त्रिकाल में त्रिभुवन में। कह रहे हैं कि आज़ाद ने क्या कर लिया, सभी बंधनों से मुक्त होकर के वह देश की रक्षा के राष्ट्रभक्ति के एक बंधन में बंध गए और पूरे त्रिकाल में त्रिभुवन में तीनों लोकों में यह बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब कोई मनुष्य देश के लिए क्या करता है, काम करता है, देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ता है। इसके बाद आ गए हैं कि आज़ाद ने देश के युवाओं में क्रांति की ज्वाला भड़का दी। उनके नाम को सुन करके जब उन्होंने क्या हुआ, जलियांवाला बाग का कांड हुआ, उसके बाद उनको भी क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया और पकड़ करके उन्हें क्या किया गया, 16 बेतों की सज़ा दी गई। इसके बाद जो क्या थी, जनता थी, उन्होंने सब इनके पक्ष में, इनके लिए स्वतंत्रता के खातिर लड़ने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए और उनके शौर्य और साहस को देख करके ऐसा लगा कि जैसे प्रकृति भी मानो उन पर क्या हो गई हो, मोहित हो गई हो। और उन्होंने, आज़ाद ने सब कुछ पढ़ाई छोड़ करके और वह क्या करने लगे, उस समय ब्रिटिश शासन से टक्कर लेने लगे और अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए उन्होंने पिस्तौल और बमों का निर्माण भी करवाया। और जब भी उन्हें धन की, इसके लिए आवश्यकता होती है धन की, और जब भी उन्हें धन की आवश्यकता हुई तब उन्होंने सरकारी खजानों को क्या किया, लुटवाया। आज़ादी की खातिर उन्होंने ड्राइवरी भी सीखी, वह एक मठाधीश के शिष्य भी बने और उन्होंने ही काकोरी कांड किया। इसमें सरकारी खजाने को लूटा गया, जो एक बहुत बड़ा क्या था, कदम था। और इस प्रकरण में रोशन, अशफाक उल्लाह खां और राज प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई और बख्शी को पूरा आजीवन क्या मिल गया, कारावास मिल गया, तथा अन्य जो 15 थे उनको 3 वर्ष की कठोर सज़ा मिली। और उन लोगों में से आज़ाद और भगत सिंह जो थे वह क्या किए हुए थे, निकल गए थे, क्यों, छुप करके निकले थे, उनके हृदय में क्रांति की ज्वाला भर गई थी। उसी समय वर्ष 1928 में साइमन कमीशन आया, जो भारत के झगड़ों और समस्याओं पर विचार करने के लिए आया था। और उस दल के सारे सदस्य क्या थे, अंग्रेज़ थे। और यहाँ पर भारत में आने के बाद उसका क्या हुआ, जमकर विरोध इन्होंने किया, इन लोगों ने किया। और साइमन कमीशन का विरोध करने पर क्या हुआ, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू लाठियों के प्रहार से घायल हुए और उधर लाहौर में भी लाला लाजपत राय पर भी लाठियाँ पड़ी। देखिए इसमें लाइन भी दिया हुआ है, था पुलिस ऑफिसर वहाँ स्काट करे इंगित, निर्मम प्रहार करवाता रहा खड़े होकर, पंजाब केसरी वयोवृद्ध ने सहन किया, मन से तन से योगी सब परम परे होकर। अर्थात सभी लोगों ने अपनी परवाह न करते हुए उस साइमन कमीशन का विरोध किया, जिससे उन्हें क्या हुआ, उन्हें चोट भी आई
किंतु बाद में किनका, लाला लाजपत राय का देहांत हो गया और उनकी मृत्यु से पूरे देश भर में क्या हो गया, शोक छा गया। और उस समय पूर्वी भारत में चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांति की लौ जगा दी थी और पंजाब तथा दिल्ली में सरदार भगत सिंह जी ने, और इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, यतीन्द्र, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि सभी देशभक्त आए। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था कि सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य की क्या किया जाए, स्थापना किया जाए, और इसकी स्थापना करने के बाद वह क्या करें, अंग्रेजी शासन को जड़ के सहित उखाड़ कर फेंक दें। आज़ाद इस संगठन के नेता चुने गए और यह सारी कार्यवाही जो भी हुई, जो सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य की स्थापना हुई और इसका लक्ष्य क्या है, यह अत्यंत गुप्त रहा। और एक दिन एक ऑफिस से, पुलिस कार्यालय से एक अंग्रेज़ निकला और सरदार भगत सिंह जी ने और राजगुरु ने उन्हें लक्ष्य बनाकर गोलियां मारी, जिससे वह अफसर तुरंत वहीं क्या हो गया, मर गया। और लेकिन पुलिस का एक जो सिपाही था वह भगत सिंह के पीछे लग गया और जब आज़ाद जी ने उन्हें देखा तो उसे अपने गोली का निशाना बना करके ढेर कर दिया। और इस घटना से भयभीत होकर के जब सैंडर्स की मृत्यु हुई, इस घटना से भयभीत होकर के विदेशी सरकार ने असेंबली में जनता रक्षा बिल लाने की तैयारी की और 2 बार यह बिल लाया गया, लेकिन दोनों बार विट्ठल भाई की अध्यक्षता में यह बिल पारित नहीं हो सका। और दिनों दिन इस देश में देशभक्ति की ज्वाला क्या हो गई, बढ़ती गई, जिससे जो अंग्रेज़ थे वो क्या हो गए, भयभीत हो गए। और इसी बीच 8 अप्रैल को असेंबली में बम धमाका हुआ, जिसमें लोग बम धमाके की गूंज के साथ साथ भी भारत माता की जय जयकार करते रहे। और जयकारें लगाने वाले 2 वीर थे जिनका नाम था सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया और फिर उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब इन दोनों के ना रहने के बाद, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के ना रहने के बाद, अब संगठन का सारा जो कार्यभार था वह आज़ाद पे आ गया था। यहीं पर इसका द्वितीय सर्ग खत्म होता है, अर्थात इस सर्ग में सिर्फ संघर्ष है कि पहले साइमन कमीशन आया, उसका विरोध हुआ। साइमन कमीशन के आने के बाद इन्होंने सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने सैंडर्स की हत्या की और सैंडर्स की हत्या करने के बाद इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ इतने डर गए कि जनता रक्षा बिल पारित किए, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। उसके बाद 8 अप्रैल को इन्होंने क्या किया, असेंबली में बम धमाका किया, जिसमें भारत माता की जय जयकार किए, जिसमें जय जयकार लगाने वाले सरदार भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त, जिनको तुरंत क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, जिससे अब पूरे संगठन का सारा कार्यभार आज़ाद के कंधों पर आ गया। अब कल अगले वीडियो में हम लोग तृतीय सर्ग इसका पढ़ेंगे, बलिदान सर्ग। धन्यवाद बच्चों।